जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर सेहतमंद रहे और उसका जो है दूध वो ज़्यादा रहे, दूध के सिलसिले में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर गोश्त वाला जानवर है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो, तो उसमें से एक बहुत अहम फैक्टर होता है कि आपके जानवरों के जो है वो खुर कैसे हैं, खुर और टाँगें कैसी हैं, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है फील्ड में कि जो जानवर ऐसे लंगड़ाने लगता है, तो उसके पाँव में, खुर में या मसल्स में या जॉइंट्स में कहीं कोई मसला होता है, तो उस वजह से वो लड़खड़ा कर चलता है और सही तरह अपना बैलेंस नहीं रख पाता। तो उसी की वजह से फिर अगले प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो दूध कम हो जाता है जानवर का और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ग़िज़ा खाना भी कम कर देता है या फिर ग़िज़ा खाना छोड़ देता है। तो उसमें प्राइमरी वजह ये होती है कि आपके जो जानवर का खुर है, वो या तो मिसशेप हुआ हुआ है, उसकी शेप ख़राब हुई हुई है क्योंकि जिस तरह हमारे नाख़ून बढ़ते हैं, उसी तरह इनके जो हूफ़ हैं, इनके सुम हैं, वो भी इसी तरह इनकी जो केराटिन लेयर है, वो बढ़ रही होती है और उसकी वजह से जो है वो खुरों की इनकी प्रॉपर शेप नहीं रहती। तो उस शेप को सेट रखने के लिए जो है वो साल में 1 दफ़ा या डेढ़ साल बाद लाज़मी 1 दफ़ा जो है वो जानवरों के खुर बनवाने चाहिए, ताकि जानवर जो है वो बड़े आसानी से चल सकें। और अक्सर ये डी शेप होते हैं और फिर साथ इनमें जो है वो कोई ना कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिस तरह ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये काले रंग की जो इसमें है, ये सुराख सा बन गया है। जिस तरह हमारे दाँतों में समझ लें कि कीड़ा सा लग जाता है, उसी तरह इसके खुर के अंदर ये मसला हुआ है और ये फिर गाय जो है वो सही तरह चल नहीं सकती थी। तो ये प्रॉपरली इसके खुर बनवाए गए हैं और इसमें से जो गंद है, वो निकाला गया है और गंद निकालने के बाद जो है इसकी सफाई की गई है और इसके अंदर जो है वो पोटाश जो है वो फिर बाद में भरा गया है ताकि ये रिकवर कर जाए। इसमें जो प्राइमरी जो वजूहात होती हैं वो सबसे पहले तो ये है कि जानवरों को सख्त फ़र्श पे और गैर हमवार फ़र्श पे रखा जाता है। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि जानवर के जो खुर हैं वो बहुत जल्दी डी शेप हो जाते हैं, मतलब उनकी शक्ल बिगड़ जाती है या फिर वो जो ईंटें वग़ैरह निकली हुई होती हैं, गैर हमवार फ़र्श होता है तो उनकी वो चुभन की वजह से अक्सर जो है वो नीचे से जानवर के इस तरह सुम में जो है वो सुराख से हो जाते हैं और वो फिर इन्फेक्शन का बाइस बनता है। तो जिस तरह फिर मैंने बताया कि जानवर जो है वो बहुत अनकम्फ़र्टेबल रहता है। जैसे अगर हम नंगे पैर चलें किसी चुभने वाले फ़र्श पे या फिर हमने जो पाँव में जूतियाँ ऐसी पहनी हुई हैं जो सही ना हों, तो उसकी वजह से जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम सही तरह चल नहीं सकते तो ज़ाहिर-सी बात है फिर हमारा सही तरह हम कोई काम भी नहीं कर सकते, तो डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसी तरह जानवरों का भी है, अगर आप उनको ये छोटी-छोटी खुशियाँ देंगे तो उसकी वजह से ना सिर्फ़ जो है वो आपका जानवर खुश रहेगा, आपको दुआएँ देगा, बल्कि उसकी वजह से जो है वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। दूध देने वाला जानवर दूध ज़्यादा देगा और गोश्त वाला जानवर जो है वो अच्छी अपनी ग्रोथ करेगा। ये इस तरह के काम करने के बाद जानवरों को आपने लाज़मी जो है वो नरम मिट्टी वाले फ़र्श पे रखना है या नीचे पराली बिछा दें। ये भेड़-बकरियों के साथ भी ऐसा करें, गाय-भैंसों के साथ भी ऐसा करें क्योंकि जितना नरम फ़र्श होगा, उतनी जल्दी जानवर को आराम जल्दी आएगा। इसके जो तो दुआ ज़ख़म में है याद अंदरूनी वो रखिएगा, उतनी जल्दी हक़ूक़ुल ठीक इबाद का होंगे ख़्याल और रखिएगा। जानवर कंफ़र्टेबल अल्लाह रहेगा। आपका ये निगहबान हो। हमने अपने अल्लाह फ़ार्म पे हाफ़िज़। भी तजर्बा किया था कि जो कच्चा फ़र्श होता है जहाँ पे खुला हम ओपन एरिया में छोड़ते हैं, तो वहाँ पे जो है वो सख्त मिट्टी थी। तो हमने जो है वो रूटावेटर चला के या आप हल भी चला सकते हैं या जो है वो हैरो भी चला सकते हैं, तो वो जगह हमने मिट्टी नरम की, तो हमें क्लियरली जो है वो जानवरों के दूध में इज़ाफ़ा नज़र आया। 200 प्लस जो है मिल्किंग काउज़ थी, तो उनके दूध में हमें रोज़ाना जो है वो 15 से 20 लीटर जो है वो दूध में इज़ाफ़ा नज़र आया। सिर्फ़ यही काम करने की वजह से, क्योंकि हमने जानवर को जो है वो अच्छा माहौल दिया था, वो रिलैक्स रहीं, आराम से नरम मिट्टी पे बैठती थीं, तो उसकी वजह से जो है उनकी जुगाली भी अच्छी हुई, डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी हुई और इन द रिटर्न हमें जो है वो दूध की मिकदार ज़्यादा मिली। तो आज की वीडियो यही थी। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, हक़ूक़ुल इबाद का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।